हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे होंगे कि मैं सोए सोए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने अभी कुछ टॉपिक पढ़े थे ज्योग्राफी के, और मैंने सोचा दोस्तों से कुछ बात की जाए। तो दोस्तों, रीड प्री और मेंस में जो डिफरेंस था मैं उसके बारे में मैंने सोचा दोस्तों से बात की जाए। तो दोस्तों, रीड प्री जो है उसमें भी कुछ कुछ जो सब्जेक्ट है वो मेंस में भी सेम ही है। जैसे मान लो आप मनोविज्ञान, साइकोलॉजी साइकोलॉजी 30 नंबर की है प्री में, लेकिन वहाँ मेंस में 20 नंबर की है। तो आपको क्या करना है कि साइकोलॉजी में पूरी पकड़ बनानी पड़ेगी प्री के लिए। तो इसमें प्री में मैथ आ जाएगी, साइंस, मैथ साइंस तो आएंगे ही, नॉर्मल साधारण सी बात है। और साइकोलॉजी, हिंदी और गणित आ गई या तो आएगी। और अदर सब्जेक्ट जो सेकंड लैंग्वेज आप लेना चाहते हो, और पर्यावरण देना जाएगी। हिट प्री में L1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप साइकोलॉजी जो है उसमें आप देख लो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान या फिर आप कह सकते हो उसको बाल मनोविज्ञान, क्योंकि उसमें जो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक ही होता है ना। पूरा फोकस जो होता है वो बालक पे ही होता है। तो उसे आपको क्या है कि बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है ना। तो आपको मनोविज्ञान को पूरी पकड़ बना के रखनी होगी। 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें प्री में और 20 नंबर की उसमें आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप पूरी ध्यान केंद्रित करना होगा, पूरी पकड़ बनाइएगा आप, ताकि उसमें आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि आप इसमें 30 के 30 क्वेश्चन प्री में सही कर सकते हो, मनोविज्ञान के 30 के 30 सही कर सकते हो। और यहाँ अगर प्री में आपके 30 के 30 सही हो गए तो आप मेंस में तो कर ही दोगे। और वहाँ अगर अब उसके बाद बात करें मैथ की, तो मैथ्स में आप देख लो 15 नंबर की शिक्षण विधि और 15 नंबर की मैथ। अगर किसी भाई को मैथ या किसी सिस्टर को मैथ नहीं आती तो आप थोड़ा जैसे प्रतिशत हो गया या फिर लाभ हानि वगैरह, इन पे कोई 1-2 सवाल भी अगर आप सही कर दोगे ना, 4 5 भी 15 में से, तो आपका सेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। और शिक्षण विधियाँ इतनी वो नहीं है कि दिक्कत आएगी, बस थोड़ा जैसे मनोविज्ञान है ना वैसे ही शिक्षण विधियाँ होंगी, क्योंकि आपको थोड़ी सी समझ बनानी होगी इस पर, है ना। तो हिंदी में भी 30 नंबर की हिंदी आएगी, जिसमें 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ और 15 नंबर की यही संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये सब आएंगे। और आगे आपको सेकंड लैंग्वेज जिसको संस्कृत आती है वो संस्कृत, जिसको इंग्लिश आती है। और हमारे इधर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में तो पंजाबी चलती है, तो वो पंजाबी लिख सकता है कोई भी भाई है। पर्यावरण अध्ययन में क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में साइंस वगैरह भी आ जाएगी, और पर्यावरण की कुछ शिक्षण विधियाँ होगी, इतनी वो टफ नहीं होगी। और पर्यावरण अध्ययन में सब कुछ थोड़ा मिक्स हो जाएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री ये सब हो जाएंगे। कुछ 2-4 टॉपिक राजस्थान के होंगे उसी को। तो आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से, इसकी कोई बात नहीं, आप आराम से निकाल दोगे प्री को। अगर बात करें मेंस की, तो मेंस में जो प्री में जो मैथ्स के टॉपिक है वो मेंस में नहीं है, कुछ 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 है कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ 5 प्रश्न आते हैं दोस्तों, है ना। तो वहाँ 20 नंबर की आएगी साइकोलॉजी, 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना। क्योंकि वहाँ राजस्थान की जीके का विंटेज ज़्यादा होगा, राजस्थान की जीके का विंटेज ज़्यादा होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान केंद्रित करके पढ़िएगा आप। थोड़ा प्री पे भी फोकस रखना, मेंस के साथ साथ मेंस की तैयारी कीजिए। एक बार मेंस की तैयारी करो, कोई नए लड़के या लड़कियां हैं, क्योंकि प्री की तैयारी आप तब करना जब प्री का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ अब 2 या 3 महीने रह गए हैं, तब आप तैयारी शुरू कर देना प्री की। अब नहीं तो आप मेंस की तैयारी करो। मेंस में यह है कि थोड़ा मैटर बहुत बड़ा ना, इतना वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि उसमें आपको सब पढ़ना पड़ता है। हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस हो गई, एस एस, कुछ भी लगा लो आप, कंप्यूटर, कुछ छोड़ना है ही नहीं, कुछ नहीं छोड़ोगे। सभी प्रकार की शिक्षण विधियाँ होंगी,
तो आपको क्या ही सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप पहले जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता आप मेंस की तैयारी करो, ऐसी बात नहीं है, आराम से निकाल दोगे दोस्तों। और अच्छी अच्छी वीडियो शिक्षा पे और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लो भाई साहब भाइयों। और मुझे अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम साथ मिलके इस वाली भर्ती को निकाल देंगे पक्का, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।